सबसे पहले साथियों, आज आप लोगों के बीच एक ऐसे समय पर आए हैं जब देश भर में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और अभी हम लोग भी, हमारा भी आज मतदान खगड़िया में आज मतदान हो रहा है, तो वहां पर हम भी वोट डालकर आए। ऐसे में जब आप लोगों के बीच हम आए तो बस ये जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं कि जहां देश में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, इन दोनों चरण के मतदान और तीसरे चरण के रुझान से एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि आगामी 4 जून को जब ईवीएम मशीन खुलेंगी और जब परिणाम सामने आएगा तो इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो ऐसे हम लोगों की जिम्मेदारी, हम लोगों की जवाबदेही बढ़ जाती है। ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमारी लोकसभा से, नालंदा लोकसभा से जो प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाए वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी की बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान करने का काम करे, आप लोगों के जुड़े विषयों को हल करने का काम करे। ऐसे में कौशलेंद्र भाई से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। एक लंबा संसदीय जीवन का अनुभव रहा है उनका, हमारे मित्रों में से रहे। लंबा समय हम लोगों ने भी भारत की संसद में एक साथ गुजारने का काम किया। परिस्थितियां कैसी भी रही हो, पर हर परिस्थिति में उनकी तत्परता आप लोगों के विकास को लेकर, उनकी इच्छा अपने क्षेत्र के विकास को लेकर हमेशा हमने महसूस की है। इसीलिए साथियों आज आग्रह करने आए हैं और खास तौर पर नालंदा जिला में हम लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जहाँ एक तरफ हमारी गठबंधन सरकार का केंद्र में नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो इस डबल इंजन की सरकार का बिहार में नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी के गृह जिला होने के नाते हम सब की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई कौशलेंद्र जी को इतने भारी मतों से हम लोग विजय बनाकर भेजे कि जब 4 जून को ईवीएम मशीन खुले तो प्रधानमंत्री जी के भी संज्ञान में जाए कि सबसे ज्यादा मतों से कौशलेंद्र जी ने नालंदा से जीतने का काम किया। साथियों आज हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था, आज से 1 दशक पहले, कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, पर आज हम लोग को गर्व होता है जब हम लोग कहते हैं कि दुनिया में 5वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था है। ये देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। कई लोग कहेंगे अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों का विषय है, हम लोगों को क्या। पर साथियों जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। और यही कारण है कि आप देखिएगा पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किए हैं। 25 करोड़ एक बड़ी आबादी होती है। ये 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़े। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का। पर भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर एक राज्य, बिहार जैसा राज्य जब विकसित बनेगा, बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, बिहार की हर एक प्रखंड, बिहार का हर एक पंचायत, बिहार का हर एक गांव विकसित बनेगा, तब 2047 तक हम लोग भारत को एक विकसित देश बना पाएंगे। और इस विकसित देश बनाने की श्रेणी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्य भी शुरू कर दिया। आज से पहले महिलाएं यहाँ पर मौजूद है
किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की। बहुत छोटी पर उतनी ही बुनियादी जरूरत आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उज्ज्वला योजना का उन्होंने निर्माण किया। और तो और कोई गरीब परिवार आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए, आयुष्मान के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने का भी प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। साथियों, आज हम लोग को गर्व होता है कि हमारे देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना को भारत में चलाया जा रहा है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। आज उनकी वजह से प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रही। साथियों, जहां प्रधानमंत्री जी ने सरहद से हमारी सीमाओं को भी सुरक्षित रखा, तो वही अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे हमारा देश विकास की राह पर आगे बढ़े, इस बात को भी सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। साथियों, जहां एक तरफ हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ से तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ने का काम कर रही है। हम लोग के पास बगले का राज्य उत्तर प्रदेश का उदाहरण है। वहां पर देखिए कैसे डबल इंजन की सरकार के बाद वो राज्य दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। आज यही खूबसूरत तस्वीर हमारे बिहार प्रदेश की भी है, जहां केंद्र में एनडीए की सरकार, वही मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में भी एनडीए की सरकार, जिसका मजबूती से समर्थन आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी करने का काम कर रहे हैं। पर साथियों, ऐसे में ही विपक्षी दलों के भी नेता हैं जो आप लोगों के बीच आएंगे, तरह तरह की बातें कहकर आप लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम करते हैं। और आज तो इन लोगों ने विधिवत तरीके से प्रावधान बनाने शुरू कर दिए हैं। इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की सोच कांग्रेस, राजद और इनके घटक दल के नेता रखते हैं। क्या है ये इनहेरिटेंस टैक्स? विरासत पर टैक्स। मतलब जितनी आप लोग की जमीन जायदाद होगी, एक गरीब किसान की छोटी जमीन, एक गरीब मजदूर की संपत्ति, या चाची आप लोग का जो गहना जेवर है ना, ये सब हड़पने के लिए कांग्रेस और राजद कानून बनाने जा रहा है विरासत टैक्स के नाम से। 55% आप लोगों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। 55% आप लोगों की संपत्ति को हड़प कर ये लोग अपने खाते में लोग जमा करा लेंगे। इस सोच के साथ कांग्रेस और राजद की सरकार बनने का काम कर रही है। और इस सोच को छुपाने के लिए कि कहीं आप लोग को जानकारी ना हो जाए, ये लोग डर फैलाते हैं। किस बात का? कि संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। ये लोग, ये कांग्रेस राजद के लोग, ये लोग लोकतंत्र की हत्या की चिंता करते हैं। जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बनने का काम करते हैं। आज ये लोग संविधान का डर दिखाते हैं, आरक्षण का डर दिखाते हैं। साथियों, आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। पर हाँ, खतरा है तो इन लोगों से, क्योंकि ये लोग विपक्षी दल का जो गठबंधन है, महागठबंधन के लोग हम लोगों को मुख्य धारा के साथ जुड़ता नहीं देखना चाहते। ये लोग आएंगे तो जो 5 किलो अनाज हम लोग को मिलता है ना, हाथ उठाकर बताइए किस किस को मिलता है? मिल रहा है ना अनाज? तो ये जो अनाज है
ये लोग छीनने का काम करेंगे। ये लोग आएंगे तो आयुष्मान के माध्यम से जो हम लोग को 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, उस योजना को बंद करेंगे। जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, इन तमाम योजनाओं को बंद करने का काम ये महागठबंधन के लोग करने की सोच रखते हैं। इसीलिए साथियों, आज अंत में आप लोगों से यह आग्रह करने आया हूं कि आगामी 1 तारीख को आज भी मतदान होना और आज भी लोग भारी संख्या में निकल रहे हैं, पर जरूरत है कि मतदान प्रतिशत बढ़े। जितने ज्यादा लोग मतदान केंद्र जाकर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, हमारा लोकतंत्र उतना ही सशक्त, उतना ही मजबूत होने का काम करेगा। इसीलिए आप सबसे आग्रह, और यह आग्रह खास तौर पर मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों से है, आप लोगों को निकलना है। निकलिएगा ना? अकेले जाइएगा? अकेले नहीं जाना है। गांव से चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, सबको, हर बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति, अपने साथी, अपने रिश्तेदार, सबको लेकर जाना ये युवा साथियों की जिम्मेदारी है। पहचानिए अपनी ताकत को भाई। 65% आबादी है बिहार में युवाओं की। 65% एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हम लोग एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत हम लोग को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इस संकल्प के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। तो साथियों, आगामी 1 तारीख को आप सब लोग भारी संख्या में जाएं और किस छाप पर बटन दबाना है? किस पर? तीर छाप पर। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी का ये निशान है तीर छाप, और तीर छाप के साथ मजबूती से समर्थन हम लोग का हेलीकॉप्टर, कमल छाप भी उसी में है, कढ़ाई भी उसी में है, गैस का सिलेंडर भी उसी में है। और जब आप लोग जाकर तीर छाप के सामने बटन दबाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी मजबूत होंगे, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी मजबूत होंगे, और आप सबका भाई, आपका बेटा चिराग पासवान को भी इससे मजबूती मिलेगी। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग का साथ है ना?